आपने बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के सुरक्षा घेरे के बारे में तो जरूर सुना होगा। आपने टीवी चैनल्स पर इसको लेकर शानदार ग्राफिक्स भी देखे होंगे, जिसमें यह बताया जाता है कि किस नेता के पास किस लेयर की सिक्योरिटी है और यह सिक्योरिटी काम कैसे करती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक सुरक्षा घेरा आपके देश का भी होता है और यह सुरक्षा घेरा आपकी जिंदगी में सुरक्षा विटामिन के लिए बहुत जरूरी है। अगर यह सुरक्षा घेरा टूटता है तो देश के हर एक नागरिक की जिंदगी खतरे में आ सकती है। इस सुरक्षा घेरे को ही हम आम बोलचाल की भाषा में नेशनल सिक्योरिटी कहते हैं। भारत का कुल जमीनी बॉर्डर लगभग 15,200 किलोमीटर लंबा है। इसमें कई देशों के साथ सीमाएं शामिल हैं, जैसे कि पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। वहीं भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर की है और इस सीमा पर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की डिफेंस शक्तियों का एक ऐसा जमावड़ा है तो वक्त के साथ जो अभेद्य हो चुका है। जिस भारत को आंखों से बम विस्फोट देखने की आदत पड़ चुकी थी, आज इन्हीं विस्फोटों की आवाज हमें दुश्मन देशों से सुनाई देती है और यही भारत की नेशनल सिक्योरिटी है, जिसने बीते 11 सालों में शौर्य और साहस के नए समीकरण बना दिए हैं। ऐसे में आज भारत की इस नेशनल सिक्योरिटी को सिंप्लीफाई करके आपको बताएंगे आज की इंडिया स्टोरी में। भारत का सुरक्षा घेरा कोई ऐसी तस्वीर नहीं जिसे आप एक जगह से खड़े होकर देख सकें। टीवी चैनल्स पर भी आपको जितना दिखाया जाता है वो असल में इसका सिर्फ 1% ही होता है। बाकी भारत का सुरक्षा बेड़ा हर घड़ी, हर समय, हर दिन खुद को मजबूत रख रहा है। बीते 11 सालों में भारत ने अपनी ताकतवर छवि से न सिर्फ दुश्मनों को दहशत में डाला है, बल्कि दुनिया को यह दिखा दिया कि नया भारत अब किसी से डरता नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को एक नया आयाम दिया है और भारत को वैश्विक मंच पर एक ऐसी ताकत बनाया जिसके सामने बड़े बड़े देश नतमस्तक हैं। आपको याद होगा, साल 2014 से पहले भारत की छवि, भारत की इमेज एक ऐसे देश की बन चुकी थी जो हमलों का जवाब देने में हिचकिचाता था। मुंबई हमला हो या फिर सीमा पर लगातार घुसपैठ, हमारी नीति थी सब्र और शांति की। हम सबूत पेश करते थे, डोजियर देते थे, लेकिन दुश्मन देश जो खुद आतंकवाद के कुलगुरु थे, वो इन सबूतों पर साइलेंट मोड में चले जाना प्रेफर करते थे। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो भारत की नीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी के भाषणों में जो शब्द हुआ करते थे, वो अब भारत की सुरक्षा नीति में पिरो दिए गए। मतलब भारत अब आतंक का जवाब आतंक की भाषा में देता है और आक्रामकता का जवाब देता है ताकत के साथ। जम्मू कश्मीर के उरी में साल 2016 में जब पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारे 19 जवानों को शहीद किया, तब भारत ने चुप्पी साधी। 28 से 29 सितंबर की रात को भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। दर्जनों आतंकी ढेर हुए और पाकिस्तान को साफ संदेश गया कि अब भारत घर में घुसकर मारता है। ये वो पल था, ये वो मोमेंट था जब दुनिया ने भारत का एक नया रूप देखा। साल 2019 में जब इन्हीं आतंकियों ने पुलवामा अटैक किया तो इसके जवाब में भारत ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप को हवाई हमले से नेस्तनाबूद कर दिया। हमारे मिराज विमानों ने सैकड़ों आतंकियों का खात्मा किया। पाकिस्तान बौखलाया लेकिन कर कुछ नहीं पाया और यह था नया भारत जिसने दुश्मन को उसी की धरती पर जाकर सबक सिखाया था। ठीक ऐसे ही साल 2020 में गलवान घाटी में चीन की गुस्ताखी का
भारत ने ऐसा जवाब दिया कि ड्रैगन को पीछे हटना पड़ा। डोकलाम से लेकर लद्दाख तक भारत ने सैन्य ताकत और कूटनीतिक रणनीति से चीन को यह साफ बता दिया कि यह 1962 वाला भारत नहीं है। हमारे जवानों ने न सिर्फ अपनी जमीन बचाई, बल्कि ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसने चीनी सैनिकों की भारत के सामने हैसियत पूरी दुनिया को दिखा दी। अब यहां पर यह भी समझना चाहिए कि ताकतवर छवि सिर्फ कार्रवाई से नहीं बनती, इसके लिए मजबूत नींव चाहिए। यानी कि सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि प्रिपरेशन भी जरूरी है। और मोदी सरकार ने इसी नींव को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसको 4 पॉइंट्स में आपको ब्रीफ करती हूं, जिसमें पहला है रक्षा बजट। साल 2014 में जो रक्षा बजट 2.94 लाख करोड़ था, जो कि साल 2025 तक बढ़कर 6.21 लाख करोड़ हुआ, यानी 2.5 गुना की वृद्धि इसमें देखी गई। दूसरा है स्वदेशी हथियार। तेजस लड़ाकू विमान, अर्जुन टैंक, आकाश डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी ड्रोन तकनीक ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। तीसरा है आधुनिक हथियार। राफेल जैसे लड़ाकू विमान, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और INS विक्रांत जैसे स्वदेशी विमान वाहक पोत ने भारत की ताकत को कई गुना मजबूत कर दिया है। चौथा है रक्षा निर्यात, यानी भारत अब हथियार आयातक से निर्यातक बन चुका है। साल 2024 तक भारत ने $2.63 बिलियन के रक्षा उपकरण निर्यात किए, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल जैसे हथियार भी शामिल हैं।